Assalamu alaikum. Once again, welcome to our YouTube channel with another important topic of now. Here are some words which are singular and they take always singular verb. With these words, article is not used. With these words, many is not used. With these words, s or es is not used. हमने ये जो वर्ड्स लिखे हैं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, वेकेशन, वर्क, वर्ड, फूड, फर्नीचर, ब्रेड, ये जो हमने सारे वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता ए एंड एन से, और इनके साथ एस ई एस भी नहीं लगता, और इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। ये जो हमने पॉइंट्स लिखे नोट वाले, आर्टिकल इज नॉट यूज, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही शेयर्ड एन इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि विद द वर्ड इंफॉर्मेशन आर्टिकल एन इज नॉट यूज। फिर कैसे सही होगा, हम लिखेंगे ही शेयर्ड इंफॉर्मेशन। अब सेंटेंस ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन के साथ एस भी लगा रहा है इंफॉर्मेशन, फिर भी सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं सारे डिटेल में, इनके साथ एस भी नहीं लगता और आर्टिकल भी नहीं लगता। ही शेयर्ड इंफॉर्मेशन, अब सेंटेंस ठीक है। सेकंड एग्जांपल कौन सा है, डैश आई हैव मेनी वर्क टू डू, मुझे बहुत काम करने हैं। तो यहाँ पर गलती कौन सी है, सेंटेंस ठीक है या गलत है, आई हैव मेनी वर्क टू डू। सर जब भी आप द वर्ड वर्क यूज कर रहे हैं इनके साथ आपने मेनी यूज नहीं करना, प्लूरल शो करने के लिए, जमा शो करने के लिए। फिर क्या होगा, आप लिखेंगे आई हैव much work to do. With work many is not used, we use much. I have much work to do, अब सेंटेंस ठीक है। अगर वर्क के साथ कोई एस लगा रहा है जैसे कि आई हैव मच वर्क टू डू, फिर सेंटेंस ठीक है, नो फिर भी गलत है, इसके साथ एस भी यूज नहीं होगा। यू बॉट फर्नीचर्स, यहाँ पर सेंटेंस ठीक है या गलत है, यू बॉट फर्नीचर्स, जब अगर एस लगा हो ये भी सेंटेंस गलत है। फर्नीचर के साथ एस भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये जो हमने वर्ड्स लिखे इनके साथ एस नहीं होगा यूज। यू बॉट फर्नीचर, अब सेंटेंस ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि इनको हम जमा में शो करें, फिर जमा कैसे दिखाएंगे, अगर ज्यादा हमने फर्नीचर बाय कर लिया है तो उनके पास सम एंड मच है वो यूज कर सकते हैं। और इनको सिंगुलर दिखाना है, फिर सिंगुलर कैसे करेंगे, आओ उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इन वर्ड को सिंगुलर कैसे यूज करेंगे, अगर हम इन वर्ड से पहले a piece of, an item of, a type of, an act of, an article of, aloof of, a kind of दे रहे, ये वर्ड्स हम सिंगुलर शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि a piece of bread is needed, एक पीस ब्रेड का हमें जरूरत है। यहाँ पर हमारा वर्ड वैसे सिंगुलर लगता है इनके साथ। अगर यहाँ पर हम एक ब्रेड लेने की बात करेंगे तो a piece देंगे। अगर हम कहेंगे हमें एक नहीं 5 पीसेस की जरूरत है, फिर हम प्लूरल भी इस तरह कर सकते हैं, 5 pieces of bread are। यहाँ पर इनके साथ अगर आप ए आर्टिकल कट करके ऐसा लगा रहे हैं, आगे नंबरिक एडजेक्टिव दे रहे हैं 3, 2, 5, 8, कोई भी नंबरिक एडजेक्टिव दे रहे हैं, ये इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा। इनके साथ ऐसा नहीं लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। जैसे 5 pieces of bread are needed, फिर ये प्लूरल हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल, एन आर्टिकल ऑफ लगेज इज मिसप्लेस्ड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज में सामान मिसप्लेस हो गया है, कितना, एक सामान, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। अगर आप कहेंगे मोस्टली ज्यादातर सामान हमारा मिसप्लेस है, आप लिख सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ लगेजेस, आर्टिकल ऑफ लगेजेस आर मिसप्लेस। अगर आप आर्टिकल्स लिखेंगे फिर भी प्लूरल हो जाएगा। अगर 6, 7, 8 कोई नंबर दे रहे हैं फिर भी ये प्लूरल हो जाएगा। अगर आप सिंगुलर दिखाना चाहेंगे, वैसे ये सिंगुलर है, अगर आप एक दिखाना चाहेंगे फिर आप ये लिखेंगे। अगर आप ज्यादा दिखाना चाहेंगे आप सम भी लिख सकते हैं, आप मच भी लिख सकते हैं। अगर आप नंबरिक एडजेक्टिव देकर भी इनको आप जमा कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, अ टाइप ऑफ फर्नीचर, और टाइप ऑफ फर्नीचर मीन आपको किसी एक टाइप के फर्नीचर पसंद आ गया है किसी शॉप पर, तो आप टाइप ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं। मगर आप कह रहे नहीं, एक वहां से पसंद किया आपने, एक वहां से और पसंद किया, फिर आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ फर्नीचर
आर वेल, आगे जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, मगर फर्नीचर के साथ ऐसा आपने यूज नहीं करना। आप टाइप को एस लगाएंगे, काइंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, काइंड्स को आप एस लगाएंगे, आगे वर्ब आपका पीरियड हो जाएगा। फर्नीचर के साथ आपने कभी भी एस यूज नहीं करना। ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनके साथ एस यूज नहीं होगा, इनके साथ आर्टिकल भी यूज नहीं होगा। फिर कोई सोचेगा सर ये जो आर्टिकल है, नहीं सर ये एक पूरा फ्रेज है, ये आर्टिकल इनके साथ नहीं है, ये एक पूरा फ्रेज है, पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, ये एक पूरे फ्रेज है, इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं लगेगा। जैसे हमने एक वर्ड लिखा है वर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड? वर्ड मीन मैसेज, वर्ड मीन पैगाम। अगर हम कह रहे हैं कि बी यू शुड बी ट्रू टू यूर वर्ड, हम यहाँ पर एस लगाए नहीं लगाएंगे। आपने अपने वादे पर सच्चा होना है, मतलब आपने वादा पूरा करना है। इस वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी? पैगाम या वादा। प्रोमिस के सेंस में हम वर्ड को यूज करते हैं। वेकेशन, हॉलीडेज, जैसे समर वेकेशन है, फिर भी हम एस यूज नहीं करेंगे, भले 2 मंथ हो, 10 मंथ हो या 10 दिन हो, हम इनके साथ ऐसे यूज नहीं करेंगे। वर्क के साथ ऐसे यूज नहीं करेंगे, फर्नीचर के साथ ऐसे यूज नहीं करेंगे। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Another nouns which are singular, इनके साथ भी हमारा वर्ब सिंगुलर लगता है। एट द एंड ऑफ वर्ड्स इनके साथ एस और एस भी लगे होते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पास सब्जेक्ट हैं, कुछ हमारे पास गेम्स हैं, कुछ डिजीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं, कुछ बुक्स के नाम हैं। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स मीन लर्निंग स्टेज वाले हैं। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये डिजीज में काउंट होंगे। इन सबके साथ एस लगा हुआ है, मगर इनके साथ वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर लगेगा, भले ही एट द एंड ऑफ वर्ड्स एस इज यूज्ड। बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, अरबियन नाइट्स, वार एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। अगर हम यहाँ पर लिख दें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हम दुबई को भी लिख सकते हैं। ये क्या, ये कंट्रीज हैं, इनके साथ, और ये कुछ बुक्स हैं, इनके साथ आखिर में एस भी लगा हुआ है, मगर ये प्लूरल नहीं है, ये इनके नाम्स में ऐड होता है। जैसे किसी हमारे मुस्लिम नेम के साथ आखिर में ऐसे लग सकता है, ऐसे ही ये सिंगुलर है। इनके साथ एग्जांपल और कुछ और इंपॉर्टेंट नाउन्स है, जैसे इनिंग्स क्रिकेट के लिहाज से, न्यूज़, सीरीज एंड समन्स। ये समन्स वर्ड कोर्ट में ज़्यादा यूज होता है। इन वर्ड के साथ भी एस लगा होगा और वर्ब इनके साथ सिंगुलर लगेगा। फर्स्ट एग्जांपल, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर कोई फिजिक्स के साथ इज लगा रहा है, आर लगा रहा है, तो उसकी मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर इज लगेगा, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस ठीक है। दीज न्यूज आर फेक, ये खबरें गलत हैं, ये सेंटेंस सही नहीं है। खबरें भी गलत है तो सेंटेंस भी गलत है। दीज न्यूज नहीं, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? दिस न्यूज। दिस की जगह पर आर की जगह हम क्या यूज करेंगे? इज। दिस न्यूज इज फेक, क्योंकि न्यूज जो वर्ड है वो सिंगुलर है। विद द वर्ड न्यूज सिंगुलर वर्ब एंड दिस इज यूज, नॉट दीज। दीज यूज फॉर प्लूरल। यहाँ पर दिस न्यूज इज फेक ऑफ सेंटेंस ठीक है। थर्ड सेंटेंस, समन्स हैव बीन इशूड टू हिम। समन्स मीन उसको कोई लेटर भेजा गया है। यहाँ पर सेंटेंस ये भी गलत है। क्यों? समन्स के साथ हैव यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? समन्स हैज। समन्स हैज बीन इशूड टू हिम, हैज बीन सॉरी इशूड टू हिम। समन्स के साथ भी हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। लास्ट सेंटेंस, बिलियार्ड्स इज गेम। बिलियार्ड्स एक गेम है जो कायदे आज़म खेलता था। यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, फिर भी इनके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, जिनके साथ आखिर में आई सी एस आ रहा है, आई सी एस आ रहा है, इनके साथ अकॉर्डिंग टू सम बुक्स, अगर इनके साथ आप इनके से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दा दे रहे हैं, तो इनके साथ आप वर्ब जमा में लगा सकते हैं। अगर जिसके साथ आखिर में आई सी एस लगा हुआ है, उनके साथ अगर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो आप वर्ब जमा में यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे माय मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। अच्छा, मैथमेटिक्स के साथ हमने वहां लिखा है सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पर पीरियड क्यों यूज हुआ? क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो। ये भी इंग्लिश में कंडीशन है। अगर आप मैथमेटिक्स मीन जो आखिर में आई सी एस वाले वर्ड है, इनके साथ अगर आप
माई यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, तो ये जमा में हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल जैसे द पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। पॉलिटिक्स डर्टी गेम है, यहाँ पर खराब गेम है। यहाँ पर क्या लगे, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स से पहले क्या लगाए, आर्टिकल था, आगे हमारा वर्ब कौन सा लगाए, प्लूरल। ये भी इंग्लिश में कंडीशन है। अगर कोई इस सेंस में कह रहा है कि ये ठीक है, आपने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जो वर्ड, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस वर्ड के साथ आई सी एस एड में लगा हुआ उनसे पहले आर्टिकल द आ जाए या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, तो उनके साथ वर्ब जमा में हम यूज कर सकते हैं।